अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में यहां तक हो गया था आप लोग का। इसके आगे से बढ़ रहा है ना 73। देखो फटाफट नए पेज भी स्टार्ट करते हैं। लिखो आप लोग भी ये वाला स्टेटमेंट आप लिख लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्स पावर एम इंटू वाई पावर एन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होल टू द पावर एम प्लस एन। ये दिया होता शायद। अच्छा क्या लगाओगे इस पे बताओ। लॉग 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 फॉर्मूला नहीं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आपको मिलेगा। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही चल रहा है, उसका 2 क्वेश्चन बचा हुआ था। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इससे आपको मिल जाएगा लॉग ऑफ क्या बताओ, एक्स टू द पावर एम इंटू वाई टू द पावर एन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई होल टू द पावर एम प्लस एन। ऐसा कुछ यहां से कंटिन्यू करोगे तो ये इनटू है, 2 पार्ट के एडिशन में स्प्लिट हो जाएगा। लॉग ऑफ क्या, एक्स टू द पावर एम प्लस लॉग ऑफ वाई टू द पावर एन इज इक्वल्स टू, इसमें एम प्लस एन बाहर आ जाएगा, इट विल बिकम लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। ऐसा फिर वापस से जो एलएचएस में आपके पास में लॉग का एक्सप्रेशन वगैरह है, इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। एम बाहर आ जाएगा, इट विल बिकम एम लॉग एक्स। इसमें एन बाहर आ जाएगा, इट विल बिकम एन लॉग वाई। दिस इज इक्वल्स टू एम प्लस एन ऑलरेडी बाहर है, इसमें और नहीं छेड़ना है आपको, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। ऐसा कुछ चलेगा मेरे ख्याल में। इसके बाद आप अब लगा सकते हैं डीबीएस। डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स। इस वाले क्या होगा, किसका एम कांस्टेंट है बाहर, इनटू क्या आ जाएगा बताओ, 1/x। इस वाले में एन कांस्टेंट है बाहर, वो log y का क्या हो जाएगा, 1/y टाइम्स ऑफ dy dx। उस तरफ क्या होगा बोलो, m प्लस एन कांस्टेंट है बाहर, और ये log वाले पार्ट का क्या हो जाएगा बताओ, इंटू 1/x प्लस वाई इंटू चेन रूल के हिसाब से डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं यहां से। लेफ्ट वाले को समेटो, क्या निकलेगा बताओ, आई थिंक m/x प्लस n/y टाइम्स ऑफ dy dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इन दोनों को भी कंबाइन कर दो, एक फ्रैक्शन बना लो आप, तो क्या आएगा बताओ, m प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। और इसका डिफरेंशिएशन x का कितना हो जाएगा 1, और y का क्या हो जाएगा बताओ, dy dx। यहां तक अच्छे से कॉपी करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। डन यहां तक सबका। अच्छा इसको आप स्प्लिट कर लो, ये वाली चीज को अंदर ले चलो, सोचो क्या आएगा। दिस इम्प्लाइज m/x प्लस n/y dy dx इज इक्वल्स टू m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, ये इंटू 1 का इंपैक्ट है, और प्लस m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डीवाई डीएक्स का इंपैक्ट। चलेगा, कितने टर्म में डीवाई डीएक्स, दो, दोनों को इकट्ठा एक जगह कर लो, तो मतलब इसको आप उठा के इधर ले आओ और इसको आप उठा के उधर ले जाओ, सोचो तो क्या मिलेगा आपको, आई थिंक n/y माइनस m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई, पूरे में से कॉमन डीवाई डीएक्स इज इक्वल्स टू आपके पास होगा m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई माइनस आई थिंक m बाई एक्स। ऐसा कुछ, चलो आओ आगे चलते हैं। इन दोनों में एलसीएम क्या हो सकता है बताओ, आई थिंक y इंटू वट, एक्स प्लस वाई। ऊपर क्या आएगा बताओ, n इंटू एक्स प्लस वाई, और माइनस ऑफ m प्लस एन इंटू क्या, y, और होल्डिंग इंटू डीवाई डीएक्स इज इक्वल्स टू, वहां पर भी एलसीएम आपका आ जाएगा शायद से x इंटू एक्स प्लस वाई ऐसे, और ऊपर आपको मिल जाएगा शायद m प्लस एन इंटू एक्स और माइनस ऑफ m इंटू एक्स प्लस। सब लोग वहां तक फटाफट कॉपी कर अच्छे से। हाँ सीधा कहाँ,
अच्छा ये सीधा लिख लें वो बोल रहा हूँ, हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो बस मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ना कितना कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए मैं सब चीज लिख रहा हूँ। अगर आप उतना रिलेट कर पाते तो यू कैन स्किप दैट स्टेप। अब देखो यहां से जो फर्दर सिंप्लीफाई करके मेरे को मिलेगा, क्या आ जाएगा बताओ? एन एक्स प्लस, बोलो, एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई। अच्छा नीचे का ना एक्स प्लस वाई तो स्वाहा, ठीक है ना। होल थिंग डिवाइडेड बाय क्या? ओनली वाई। होल थिंग इनटू में क्या? डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में क्या? एक्सपैंड करो सबको, बोलो एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम वाई होल थिंग एक्स। अगर ध्यान से देखोगे दोनों साइड, तो एक तरफ आपको शायद एन वाई कटता हुआ दिखेगा और दूसरी तरफ आपको एम एक्स कटता हुआ दिखेगा। चलेगा यहाँ तक? अब जो बचा हुआ है उसको साफ सुथरा करके लिखते हैं। यहां से क्या आएगा बताओ? एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन कितना? वाई इनटू में डी वाई डी एक्स, और वहां से क्या आएगा बताओ? सेम एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन में कितना? एक्स। हियर यू विल फाइंड कि ये वाला फैक्टर एकदम एग्जैक्टली मैच हो रहा है फिर से। तो वन एंड दिस वाई विल क्रॉस मल्टीप्लाई, सो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके लिए क्या हो जाएगा बताओ? वाई बाई एक्स। ये आंसर है। करो कॉपी कर। चलो हो गया होगा। नेक्स्ट इसको देखो तुम, इफ एक्स इज माइनस वाई होल थिंग इनटू ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए, प्रूव दैट। ये वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, ये वाला डिफरेंशिएशन भी, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ये आखिरी क्वेश्चन। लिखो, ये नए पेज पे लिख लेते हो। एक्स माइनस वाई होल थिंग इनटू ई टू द पावर, इट वाज एक्स बाई एक्स माइनस वाई, एक्स बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या था? ए। आप सबसे पहले तो लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा शायद लॉग ऑफ क्या? देखो ये वाला और ये वाला मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई एक पार्ट, और प्लस लॉग ऑफ क्या? ई टू द पावर एक्स बाई एक्स माइनस वाई, ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई। ये ओके है क्या? चलेगा ये चीज। अब ये ई के पावर में जो ये फैक्टर है, ये फैक्टर तो लॉग के प्रॉपर्टी से बाहर चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा बताओ? लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ ई इज इक्वल्स टू क्या? लॉग ऑफ ए। चलेगा ये चीज। लॉग ई का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? वन। वेरी गुड। अब क्या बचा? क्लियर करके लिखूं, लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस एक्स बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई। आई थिंक यहां तक आ गए हम लोग। अब यहां से ना आप आराम से इस पे अप्लाई करो डीबीएस, ठीक है। और एक स्टेप यहीं पे लिखने का ट्राई करते हैं कि निकलता क्या, देखो। अच्छा इसका डीबीएस क्या होगा बताओ? इस वाले का वन बाई एक्स माइनस वाई, और चेन रूल के हिसाब से एक्स का डिफरेंशिएशन वन माइनस वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स। चलेगा? ये वाले पे क्या हो जाएगा बोलो? कोशेंट रूल, तो प्लस, बोलो क्या? नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला दैट इज वन, और माइनस ऊपर वाला इंटू डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला, क्या आ जाएगा बताओ? वन माइनस डी वाई डी एक्स। सही है क्या? सेकेंड साइड आपके लिए क्या हो जाएगा? क्योंकि लॉग ए कांस्टेंट है। चलेगा यहां तक सब कुछ? थोड़ा इसको ना साफ सुथरा करके लिखते हैं। दिस एम्प्लाइज वन माइनस डी वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय, मतलब ये सिंगल फ्रैक्शन की तरह हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ये पहला फ्रैक्शन हो गया आपका, एंड दूसरा फ्रैक्शन आपका होगा एक्स माइनस वाई एज इट इज पड़ा रहेगा, माइनस एक्स टाइम्स ऑफ वन माइनस डी वाई डी एक्स होल थिंग डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू क्या? बोलो, जीरो। चलेगा यहां तक? सोच लो एक बार।
ठीक है, यहां पर कितना फ्रैक्शन है आपके लिए? आई थिंक ये वाला एक फ्रैक्शन और ये वाला क्या हो जाएगा आपका दूसरा फ्रैक्शन। इसका डिनोमिनेटर की बार फिर से बताओ मेरे को। एक्स माइनस वाई, उसका डिनोमिनेटर बताओ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एलसीएम बताओ वाई का होल स्क्वायर, ये एलसीएम होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज, ये वाले स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आपका एलसीएम हो गया, ये वाला फैक्टर विल गेट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, एक्स माइनस वाई इनटू 1 माइनस डिवाइड एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, क्योंकि इसका तो डिनोमिनेटर मैच कर रहा है इससे एग्जैक्टली, और माइनस ऑफ एक्स इनटू व्हाट, 1 माइनस डिवाइड एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये डिनोमिनेटर पूरा का पूरा उससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा 0। नाउ आपको मिला, बोलू थोड़ा ध्यान से देखना, इससे ना आप इसको खोल दो तो x इंटू दिस और माइनस वाई इंटू दिस दो पार्ट होगा, x इंटू 1 माइनस डिवाइड एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस डिवाइड एक्स एक और पार्ट, यहां पर आपके पास में है प्लस x माइनस वाई, और यहां पर आपके पास में है माइनस एक्स इंटू 1 माइनस डिवाइड एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 0। चलेगा, यहां से मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसल ऑफ। ठीक है, ऑलमोस्ट आंसर आ गया हमारा। इस माइनस वाई को आप अंदर ले चलो तो ये विल गेट माइनस वाई प्लस वाई डिवाइड एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसको यहां रखो, बाकी सबको वहां शिफ्ट कर दो, तो वाई डिवाइड एक्स इज इक्वल्स टू, ये और ये मिला के दो बार हो जाएगा, तो 2y और x वहां जाके माइनस, तो माइनस एक्स। आई थिंक यही रिजल्ट था, थोड़ा अलग फॉर्मेट में, बट ठीक है यही। आप लिख लो इसको, फिर मैं दिखा देता हूं। जो यहाँ देखो एक बार, क्वेश्चन में हम लोग को चाहिए था क्या, हम लोग को चाहिए था ये y डिवाइड एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 है। बात एक ही है, हम लोग क्या मिला है, उधर जाके माइनस एक्स, इधर शिफ्ट कर दो तो प्लस एक्स हो जाएगा। अगला हेडिंग लिखो आप लोग, इसके साथ में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पूरा खत्म, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। रेडी, ठीक है, 2 मिनट के लिए ना बोर्ड पर देखो तो एक बार, y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको हम बोलते थे एक्सप्लिसिट फंक्शन। आई होप याद है ये वाला बात। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5xy इक्वल्स टू 0, इसको क्या बोलते थे बताओ, इम्प्लिसिट फंक्शन। और इससे डिवाइड एक्स कैसे निकालना है वो हमको अच्छे से आता है, बिगिनिंग में हम पूरा टाइम वही सीख रहे थे। इससे डिवाइड एक्स कैसे निकालना है वो भी हम सीख चुके हैं, कि पूरा स्प्लिट करो, जहां जहां डिवाइड एक्स आएगा उसको कलेक्ट करो, फिर एक दूसरे से सेपरेट करो, आपका आंसर आ जाए। देयर इज अनदर टाइप ऑफ सिचुएशन दैट वी मे एनकाउंटर। इन दोनों में क्या फर्क है, एक बार पहले आप उसको भी देख लो। इसमें है कि वाई और एक्स अलग अलग किया हो, इसमें है कि साथ में ही एक दूसरे के साथ में एंटेंगल्ड है वो। एक और सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आपको बोल दे कि y इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 5t, एंड आपको बोल दे कि x इक्वल्स टू t क्यूब प्लस 3t, ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा बोल। तब पहले क्या था कि ये तो x और y एक ही इक्वेशन में है, बट दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, उसको क्या बोलना था हमको, एक्सप्लिसिट फंक्शन। या तो x और y एक ही इक्वेशन में है एंड दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, उसको क्या बोलना था हमको, इम्प्लिसिट फंक्शन। देयर में बी अ थर्ड काइंड ऑफ सिचुएशन कि x का इक्वेशन एकदम ही अलग है और y का इक्वेशन एकदम ही अलग है, और दोनों के इक्वेशन में x और y के अलावा देयर इज अ कॉमन लेटर। इस सिचुएशन में कौन है, वो t। तो इस कॉमन लेटर को फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो बोला जाता है पैरामीटर। क्या बोलते हैं बताओ, मतलब काइंड ऑफ ऐसा कुछ बात है कि x जो है इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द लेटर t, एंड y जो है दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द लेटर t। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली x एंड y दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, बट दे आर नॉट कनेक्टेड थ्रू वन इक्वेशन, दे आर कनेक्टेड थ्रू टू इक्वेशन। और टू इक्वेशन में कॉमन लेटर कौन सा हो गया हमारा, t। कॉमन लेटर को क्या बोला जाता है बताओ, पैरामीटर। क्या बोलते हैं बताओ, ये एक वर्ड है, कॉमन लेटर को क्या बोलना है बताओ, हु इज द पैरामीटर इन दिस सिचुएशन,
t and the equation expressed in this format will be called as parametric equation. क्या बोलेंगे बताओ? पैरामेट्रिक इक्वेशन. और इस इक्वेशन से जब आप dy dx निकालोगे तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे बताओ? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन. अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो dy dx निकालने के मेथड को बोलते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन. एक्सप्लिसिट फंक्शन है तो dy dx निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन या सिंपली डिफरेंशिएशन. और अगर पैरामेट्रिक फंक्शन है आपका, मतलब आपका फंक्शन दो पार्ट में एक्सप्रेस किया हुआ है, ठीक है ना, डायरेक्टली एक्स एंड वाई दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, तो इस सिचुएशन को बोला जाएगा फंक्शन के हिसाब से इट इज पैरामेट्रिक फंक्शन एंड द मेथड ऑफ फाइंडिंग dy dx फ्रॉम सच सिचुएशन विल बी कॉल्ड एज व्हाट? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन. इट इज वेरी इजी, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर. करना क्या होता है देखो, कैसे y किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ? t पे. तो आप लगाओगे इस पे dbs wrt t, ये लगाओगे आप इस पे. आया बात समझ? करने के बाद में बता ही दूं dy dt का आंसर क्या होगा? यहां से बोलो 4t, और चेन रूल कंटिन्यू नहीं होगा क्योंकि t और t मैच कर रहे हैं, ठीक है ना. और यहां पर कितना बताओ? +5. और यहां से dx dt बताओ, इस पे dbs लगा के dx dt इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर और +60. आई होप यहां तक समझ में आ रहा है. इसके बाद में देयर इज अ फॉर्मूला जो आपको हर क्वेश्चन में लगाना है. फॉर्मूला सेज कि dy dx इन सच सिचुएशन विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ dy dt डिवाइडेड बाय dx. ठीक है, तो dy dt का आंसर 4t एंड dx dt का आंसर क्या आया था आपका? 3t स्क्वायर +60. ये आंसर है. देखो क्लियर है कि वट एवर क्वेश्चन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म वी विल एनकाउंटर, सबको ऐसे ही कर कि इसका पहले डिफरेंशिएशन, इसका बाद में डिफरेंशिएशन, और दोनों के आंसर का फाइनली हमको क्या लेना है बताओ? रेशियो. देयर इज नथिंग न्यू जो हम इसमें सीखेंगे, वही जो पहले सीख रखा है उसको दो बार डिफरेंशिएशन में अप्लाई करेंगे और दोनों के आंसर को हम क्या कर लेंगे बताओ? डिवाइड करके रेशियो निकाल लें. क्लियर मेरे ख्याल? चलो, इसमें कुछ लिखना लिखना नहीं है, सीधा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर. थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे सब लोग. हाँ, लिखो फटाफट. x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो आप कह सकते हो कि dx dt इज इक्वल्स टू क्या? 2t. y इज इक्वल्स टू टी क्यूब, सो dy dt इज इक्वल्स टू क्या? 3t स्क्वायर. सो यहां से वी कैन से कि dy dx इज इक्वल्स टू, शुरू के एक दो क्वेश्चन में ना फॉर्मूला लिखना, फिर हम फॉर्मूला लिखना भी अवॉइड करेंगे. dy dt अपॉन dx dt, dy dt का आंसर 3t स्क्वायर एंड dx dt का आंसर 2t. काटा कुटी करके इट विल बी 3t अपॉन कौन सा? अच्छा, +1 है बट डिफरेंशिएशन के बाद 0 हो जाएगा. डन सबका? समझ में आ गया अच्छे से? चलो इसको ट्राई करो. हाँ, अच्छा सुनो, अब हो गया होगा सबका. अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो इसको. x इक्वल्स टू 2at स्क्वायर, dx dt बताओ तो क्या आएगा? देखो 2a तो शायद कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, और इनटू में क्या आएगा? 2t. सॉल्व करके क्या हो जाएगा? 480. वेरी गुड. y क्या दिया हुआ आपको? 480, तो dy dt क्या हो जाएगा? 4e. वेरी गुड. अब dy dx क्या हो जाएगा? फॉर्मूला एक बार लिख लो. dy dt डिवाइडेड बाय dx dt, दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक 4a अपॉन 4at विच इज इक्वल्स टू 4a कट गया 1/t. ये आपका आंसर चलेगा. लिखना भी हो गया सबका. चले आगे. 78 देखो. x इक्वल्स टू e टू द पावर t, तो dx dt इज इक्वल्स टू कितना? e टू द पावर t. बस. y इज इक्वल्स टू log ऑफ t का क्यूब. 3 बाहर आ जाएगा मेरे ख्याल में, 3 log t. सो यहां से क्या मिलेगा बताओ? dy dt इज इक्वल्स टू 3 इंटू log t का आंसर 1/t. सो दिस विल बी 3/t. चलेगा ना? अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा आंसर लिखो.
सो डीवाई डी एक्स इक्वल्स टू न्यूमरेटर में डीवाई डी टी का आंसर दैट इज 3 डिवाइडेड बाई टी, और डिनोमिनेटर में dx dt का आंसर दैट इज e टू द पावर t। कंबाइन करने पे 3 बाई टी टाइम्स e पावर t, ये आपका आंसर चलेगा। ओके, नेक्स्ट 78, x इक्वल्स टू 2a t स्क्वायर, बोलो क्या होगा। dx dt इज इक्वल्स टू, बताओ क्या, 2a टाइम्स 2t, करेक्ट, सो इट इज 4at, and y is equals to at to the power 4, so dy dt is equals to, a कांस्टेंट है बाहर और t पावर 4 का आंसर 4t क्यूब, सो फाइनल आंसर 4a t क्यूब। ठीक है, यहां से dy dx का आंसर y वाला पार्ट ऊपर वापस से 4a t क्यूब और x वाला पार्ट नीचे तो 4a, 4a गॉन, t और t क्यूब गॉन तो t स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। चलेगा, डन सबका। 79 देखो, x इक्वल्स टू 4t, सो dx dt इज इक्वल्स टू कितना 4, y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन t, तो dy dt इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/t का आंसर क्या होता था -1/t स्क्वायर, सो दिस इज बेसिकली -4/t स्क्वायर। वैसे एक चीज गलत हो रहा है, एक सेकंड, ये dy dt, सो फाइनली dy dx इज इक्वल्स टू y वाला पार्ट ऊपर तो -4 अपॉन टी स्क्वायर और x वाला पार्ट नीचे, सो -4/4t स्क्वायर, 4 ये कट गया, सो -1/t स्क्वायर। चलो आगे चल रहा है। 80, x इक्वल्स टू t प्लस 1/t, सो dx dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, t का आंसर 1, 1/t का आंसर -1/t स्क्वायर, और एलसीएम अगर ले लेते तो क्या आएगा टी स्क्वायर, और यहां पर शायद से टी स्क्वायर -1। फिर उसके बाद में y इज इक्वल्स टू t माइनस 1/t, सो डीवाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या, t का आंसर 1, ये माइनस यहां वाला है, और 1/t का आंसर क्या हो जाएगा -1/t स्क्वायर। सो ओवरऑल सॉल्व करने पे आई थिंक 1 प्लस 1/t स्क्वायर, टी स्क्वायर मेरे विचार में कॉमन मतलब एलसीएम, और यहां पर क्या आ जाएगा बताओ टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहां से वापस डीवाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई वाला आंसर ऊपर तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और एक्स वाला आंसर नीचे तो टी स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर गॉन, आपका आंसर टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस। डन, चले आगे 81, इसमें आप 3 या 4 स्टार लगा लो। 81 एक बार देख लो, 5 सेकेंड रुको, कुछ और भी दिखाना। डन, सब लोग तैयार। 81 से मिलता जुलता आदमी एक और है, देखो तुम 82, मतलब ये सेम ही है। ये वाला कंडीशन जो है वो 81 और 82 में यू विल फाइंड की कॉमन है। ठीक है ना, एक सेकंड, हाँ, इसमें ओपन एंडेड है कि बस आप जैसे तैसे डीवाई डी एक्स का वैल्यू निकाल के बता दो, जो आएगा सब एक्सेप्टेबल। लेकिन 82 में वो क्या किया है कि एक पर्टिकुलर रिजल्ट आपको बोल दिया कि हमको यही वाला चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको प्रोसेस करके दिखाऊंगा। अगर सिर्फ डीवाई डी एक्स है तो हम 2-3 स्टेप पीछे उस आंसर को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बोल दिया है कि प्रूव दैट डीवाई डी एक्स इक्वल्स टू पर्टिकुलरली दिस, तब तो हमको क्या है कि यहां तक धक्का मार के उसको पहुंचाना पड़ेगा। चलेगा, यहीं से स्टार्ट करते हैं, लिखो आप ना, ये वाले गिवन कंडीशन से बिगिन करो सोल्यूशन, लिखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल्स टू टी माइनस वन बाई टी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी माइनस वन बाई टी। इस पर आप अप्लाई करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर। एक बार क्या आप लोग इसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर सकते हैं? करो तो ट्राई करो, क्या आएगा? एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा, इसको एक्सपेंड करने में हेल्प करो, टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू वन बाई टी, ऐसा कुछ चलेगा क्या? इसका ये टी टी कट जाएगा, और ये जो पार्ट आया आपका एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4, उसका वैल्यू क्या दे रखा? टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर, इसका वैल्यू चलेगा ना ये चीज? आगे लिखो, दिस इंप्लाइज इसके जगह पे टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर, क्वेश्चन में गिवन था मेरे को, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहां से टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर और माइनस 2। यहां से मेरे ख्याल में टी स्क्वायर गॉन, वन बाई टी स्क्वायर गॉन, और हमको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2। 2 चाहो तो काट सकते हो, तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस। चलेगा यहां तक? अभी तक डिफरेंशिएशन हुआ नहीं, अभी तक हम बस इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे, ठीक है? इसके आगे देखो, हमारे पास में कंडीशन था एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस। यहां से ना मैं आपको दो मेथड दिखाऊंगा सॉल्व करने का, आपको जो बेटर लगे एग्जाम में आप वो वाला कर लेना एक बार, लेकिन कुछ लिखना मत। हाँ, मेथड वन हो सकता है कि आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, आप इस पे अप्लाई कर दो डीडीएक्स। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डीडीएक्स ऑफ सेकेंड, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 वाई डीवाई डीएक्स, वेरी गुड, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कितना हो जाएगा 2x, और माइनस वन का डिफरेंशिएशन 0। चलेगा मेरे ख्याल में? यहाँ दिस एम्प्लाइज सिंप्लीफाई करो और इसको वहां ले जाओ, क्या होगा बताओ? 2 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, बोलोगे माइनस 2 एक्स वाई। 2 से 2 चला जाएगा, एक x कट जाएगा और एक y कट जाएगा। आई होप क्लियर है यहां तक सारा। दिस एम्प्लाइज क्या आएगा बताओ? डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या? माइनस ऑफ y डिवाइडेड बाय कितना? ये समझ में आ रहा है आप? अब वैसे अगर ओपन एंडेड खाली बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स, तो ठीक है, ये आंसर एक्सेप्टेबल है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो जिद पकड़ ले कि नहीं, हमको डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या चाहिए बताओ? 1 डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब इंटू वाई। अब उसमें कैसे पहुंच सकते हो आप? देखो इस वाली अप्रोच से, ध्यान से थोड़ा सुनना। जो प्रूव दैट वाला पार्ट था उसमें फिर से मेरे को रिकॉल कराओ कि डिवाइड एक्स क्या चाहिए आप? 1 बाय, बोलो जोर से बोलो, 1 बाय एक्स क्यूब इंटू वाई। सर तो डिनोमिनेटर पे फोकस करो, एक्स आपके पास में है, आपको फर्दर क्या चाहिए बताओ? एक्स क्यूब इंटू वाई। इसको एक्स क्यूब इंटू वाई बनाने के लिए क्या क्या हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर इंटू वाई देना पड़ेगा। अच्छा, इस सिचुएशन में खाली डिनोमिनेटर में अगर देके छोड़ देंगे तो मैथमेटिकली वो राइट होगा कि रॉन्ग होगा? तो राइट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो नीचे दोगे वही चीज ऊपर भी दे दो, है ना? तो अगले स्टेप में जस्ट टू रीच आउट टू द आंसर जो हमको चाहिए, हम एक ना ये अप्रोच ट्राई कर सकते हैं कि x इंटू हम कर लेंगे यहां पर क्या बताओ? एक्स स्क्वायर इंटू वाई, चलेगा? सेम चीज ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे तो y इंटू क्या आ जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर इंटू वाई। बस एक स्टेप और, हाँ। सो दिस इज इक्वल्स टू, ऊपर मेरे को मिला माइनस ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे मिल गया मेरे को एक्स क्यूब इंटू वाई। चलेगा? ध्यान से आप देखो कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का आंसर क्या था। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस वन बाई एक्स क्यूब इंटू वाई विच इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स क्यूब। अगर सिर्फ डीवाई डी एक्स चाहिए तो आप क्या किए, यहीं पर आंसर छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं। प्रूफ चाहिए तो ठीक है, इस रास्ते ऐसे जाना पड़ेगा आप।
चलेगा ना? एक और अप्रोच हो सकता है, देखो क्या, मेथड 2। अगर आप पहले ही ये काम ऐसा कर लेते हो, देखो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप इसको कन्वर्ट कर लेते हो -1/x²। में देखो ध्यान से, ठीक है। इनिशियली क्या है आपके पास में, x² इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, मुझे बताओ, -1। यहीं से अगर आप लिख देते हो कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दिस और डिफरेंशिएट करते हो, तो 2 स्टेप में डायरेक्टली आंसर आ जाए। कैसे आंसर आएगा, देखो यहां से इफ यू अप्लाई डीवीएस, सोचो तो क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर का आंसर 2y/dx, करेक्ट, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, माइनस साइन को तो ऐसे ही छोड़ दो आप, 1/x² का क्या हो जाएगा, आई थिंक डी डी एक्स ऑफ, ध्यान से सोचना, x⁻² बोल सकता हूं क्या? जो ये -1 वाला पार्ट वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के हिसाब से वो बाहर चला गया। और जो 1/x² वाला पार्ट है, क्या आप उसको एल्जेब्रिक डिफरेंशिएशन सोचने के हिसाब से ऐसे इमेजिन कर सकते हो? इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा, बताओ? -2 x⁻²-1, ठीक है, क्या निकलेगा बोलो? दिस इज इक्वल्स टू -1 इंटू, बताओ, -2 x⁻²-2 -1। सॉल्व करने पे -1 इंटू -2 2 डिवाइडेड बाई ये x क्यूब हो जाएगा नीचे जाके, और यहाँ क्या है आपके पास, 2y/dx। आ गया आंसर, 2 कट गया यहाँ से, y नीचे चला जाएगा, सो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/x³ इंटू वाई। सो आइदर आप ऐसे जा सकते हो या फिर आप ऐसे भी जा सकते हो। कर लो फटाफट कॉपी। ठीक है, अगला देखो, 83। ये सिंपल ही है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ठीक है, साथ साथ में लिखते जाओ आप लोग। लिखो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस log t बाई t²। क्या लगना चाहिए शुरू शुरू में? मेरे ख्याल में क्वोशिएंट रूल, डीबीएस डब्ल्यू आर टी एक्स, या एक्स नहीं होगा सॉरी, टी। तो यहां से आपको मिलेगा, देखो, dx dt। अच्छा एक बार रिमाइंड कराओ, क्वोशिएंट रूल था क्या? नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला, माइनस ऊपर वाला ddx ऑफ नीचे वाला, यही लगाना है, धीरे धीरे करना। सो नीचे वाला का स्क्वायर यानी कि t² का स्क्वायर, फिर नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला, तो ऊपर वाले में 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड log t का डिफरेंशिएशन 1/t, माइनस ऊपर वाला तो 1 प्लस log t, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा यहाँ पर 2t। इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, दिस इज इक्वल्स टू, या ऐसे लिख लो, dx dt इज इक्वल्स टू, ये t² इंटू 1/t हो जाएगा आपके लिए, आई थिंक t, यहां से ये 2t अंदर जाएगा तो इट विल बिकम -2t एक पार्ट में, और -2t log t दूसरे पार्ट, डिवाइडेड बाय t⁻। एक बार ये देखो तो एक्सपेंशन क्लियर है क्या? सोच लो, मतलब ये माइनस और 2t कंबाइन होके -2t हो गया, -2t इंटू 1 विल बिकम -2t, एंड -2t इंटू log t विल बिकम -2t log। अच्छा ये दोनों लाइक टर्म है, एक जैसा है, सिंप्लीफाई हो सकता, क्या हो जाएगा बताओ? -t, और वहां से क्या निकलेगा, -2t log t, और डिवाइडेड बाय में क्या रहेगा बताओ, t⁻। अच्छा इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, -t, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 log t डिवाइडेड बाय t⁻4, तो टी कौन, t³ बच गया यहाँ पे, सो फाइनली माइनस ऑफ 1 प्लस 2 log t डिवाइडेड बाय t³। ये आपको मिला है dx dt का आंसर। डन। y वाले का ट्राई करते हैं, चले। y का देखो, y का है, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 log t बाई t।
सो डीबीएस WRT टी, यहां से आ जाएगा dy dt इज इक्वल्स टू नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला, फिर डी ऑफ ऊपर वाला तो 3 का 0 और 2 इंटू लॉग डी का 2 इंटू 1/t माइनस ऊपर वाला दैट इज 3 प्लस 2 लॉग टी इंटू डी ऑफ नीचे वाला, इसका हो जाएगा 1। खोलने पे t इंटू 2/t ये सिर्फ देगा आपको 2, माइनस अंदर जाएगा यहाँ पे तो -3 माइनस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करने पे 2 - 3 का आंसर -1 और यहां से -2 लॉग डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर। एक माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस 2 लॉग टी अपॉन में टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास में dx dt dy dt दोनों आ गया। फाइनली आपको बस रेशियो निकालना है तो dy dx इज इक्वल्स टू y वाले का आंसर ऊपर तो माइनस ऑफ 1 प्लस 2 लॉग टी होल थिंग डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर और उसका क्या आया था माइनस ऑफ, सेम ही था शायद, क्या खाली नीचे टी क्यूब था, माइनस ऑफ 1 प्लस 2 लॉग टी अपॉन में क्या, देखो माइनस से माइनस गया, ये वाला फैक्टर गया और ये टी स्क्वायर टी क्यूब कट के टी आ गया। अब ये टी लेकिन होगा कहाँ वो सोचो, ये ना क्या लिखा हुआ है देखो मैं दिखाता हूं आपको, 1/1 टी लिखा हुआ है। सोचो ऊपर वाला पूरा कट गया, ठीक है, तो ये 1 बन गया पूरा हटके, और नीचे वाले में भी सारा फैक्टर कट गया है, 1 अपॉन टी बचा हुआ आपके पास। अब ये रेसिप्रोकल होके क्या हो जाना चाहिए आपके लिए टी, तो आपका आंसर हो गया टी। देखो क्लियर है, कर लो कॉपी कर लो जिनका बचा हुआ। चलो इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन है, देखो इसमें थोड़ा ध्यान से करना। हाँ देखो x इज इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज सुनो थोड़ा सा, ये 2b को डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व करना जरूरी है कि इग्नोर मार सकते हैं, इग्नोर, तो 2b बाहर चला गया आपके लिए और आप ब्रैकेट के अंदर इमेजिन करो कि t/1 प्लस टी स्क्वायर लिखा हो, तो dx dt का मीनिंग क्या हो जाएगा आपके लिए, 2b कांस्टेंट है बाहर, अंदर आएगा क्या नीचे वाले का स्क्वायर, फिर क्या नीचे वाला डी डी टी ऑफ ऊपर वाला विच इज 1 माइनस ऊपर वाला डी डी टी ऑफ नीचे वाला जो कि क्या हो जाएगा बताओ 2t स्क्वायर, सॉरी 2t। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 2b अभी भी बाहर है, अंदर सिंप्लीफाई करूं तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। सॉल्व करने पे 2b ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा इसका। ये वैसे dx dt आया आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में y भी है, सो y इज इक्वल्स टू, ए कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, सो a ये या फिर यहां पे dy dt इज इक्वल्स टू a इंटू नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला इंटू डी डी टी ऑफ ऊपर वाला विच विल बी -2t, यहां थोड़ा केयरफुल रहना। हाँ माइनस ऊपर वाला दैट इज 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी डी टी ऑफ नीचे वाला विच विल बी अगेन 2t। ठीक है, अच्छा इन दोनों में से मैं सोच रहा था कि ये जो 2t वाला पार्ट है ना, इसको आप कॉमन खींच के बाहर ही ले लो, माथा पीछे नहीं रहेगा। सो a इंटू 2t इंटू ये बाहर चला गया आपकी, अंदर क्या है कि इसके पास में 2t जाने के बाद में एक माइनस साइन बचेगा बस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उस माइनस साइन की वजह से -1 माइनस टी स्क्वायर, और यहां से भी ये 2t गया, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1
प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। टी स्क्वायर कौन, सो यहां से आपको मिलेगा 2a t ब्रैकेट के अंदर -1 मिला है कितना, -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कंबाइन करके इसको लिख सकते हो -4a t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। डन। अभी आपके पास में dy dt और dx dt अलग अलग से आ गया। नेक्स्ट क्या करना है आपको, इसका रेशियो dy dx, ये हो गया ना सबका, ये लिख लो पहले। चलो आगे चल रहे हैं, इसके आगे लिखो ना, dy dx इज इक्वल्स टू y वाले पार्ट का आंसर न्यूमरेटर में, तो -4a t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल थिंग डिवाइडेड बाय इसका आंसर डिनोमिनेटर में, तो 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर होल थिंग अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या दोनों में, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो यहां से और यहां से गायब, और ये 2 और ये 4 भी गायब, तो 2। ओवरऑल सबको समेट के लिखो, क्या बचेगा, -2a t न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके dy dx का आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और कैच है कि आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy dx एट t इज इक्वल्स टू, एट t इज इक्वल्स टू कितना, तो यहां नहीं, तुमको t का वैल्यू इसमें डालना होगा। अच्छा, डालेंगे जो वैल्यू, उसको भी लिखने का एक स्पेशल स्टाइल है, देखो क्या, dy dx एट t इक्वल्स टू 2 ऐसे, सो दिस इज इक्वल्स टू -2 इंटू a इंटू 2 अपॉन में b इंटू 1 माइनस 2 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करने पे ऊपर तो आ जाएगा -4a और नीचे शायद से -3b, माइनस माइनस गॉन, अल्टीमेटली इट इज 4a बाई 3, 4a बाई 3b, ये आंसर है। डन। सबका हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग। अच्छा हेडिंग नहीं, ये तो कर रहे थे ना, कि 2 बार आ गया क्या, ठीक है चलो कोई नहीं, ये हो चुका है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन। अभी तक कर रहे थे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, अब नया टॉपिक है वापस से, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन। इसके ब्रैकेट में लिखो सेम एज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, सेम एज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, अभी देखो कैसे करते हैं इसको। आप ना ये वाले क्वेश्चन को देखो पहले अच्छे से, डिफरेंशिएट ये वाला फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ये वाला फंक्शन, ऐसा कुछ सवाल हमको बोल रखा है। अभी हो सकता है कि आपको देख के नहीं आप कुछ समझ में आया अभी कि क्या करना नहीं करना। क्या हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि ये वाले को थोड़ी देर के लिए एक नया नाम दे देते हैं, लेट्स से कि ये y, ठीक है, और इसको भी एक नया नाम दे देते हैं, लेट्स से कि ये z है। नाउ व्हेन क्वेश्चन इज कि डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो उसको y और z के टर्म्स में हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं कि डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू z, और y का डिपेंडेंसी अगर आप देखो तो किस पे है, x पे है, z का भी डिपेंडेंसी किस पे है, x पे है, तो ये तो पैरामेट्रिक फंक्शन जैसा ही सिचुएशन हो गया। खाली पहले ऐसा होता था कि y इक्वल्स टू समथिंग ऑफ t रहता था और x इक्वल्स टू समथिंग ऑफ t रहता था, इसमें y इक्वल्स टू समथिंग ऑफ x है, z इक्वल्स टू समथिंग ऑफ x है, तो आप जो पैरामेट्रिक फंक्शन का लॉजिक इसी में अप्लाई कर सकते हैं। ये वाले इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, dy dx, ये वाले से क्या निकाल सकते हो, dz dx, और फिर इनका जब रेशियो ले लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, dy dz। अच्छा dy dz में मतलब dy dz निकालना है कि dz dy निकालना है, वो आपको पता चलेगा यहां से,
विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो आदमी है वो डिनोमिनेटर में जाए, और विथ रिस्पेक्ट टू के पहले जो है वो कहां जाएगा बताओ, न्यूमरेटर में। तो जिसको आप ये y बोल रहे हो वो विथ रिस्पेक्ट टू के पहले है, और जिसको आप z बोल रहे हो वो विथ रिस्पेक्ट टू के बाद में है। तो ये चीज नीचे, ये चीज ऊपर, और फिर से आपको रेशियो निकाल के आंसर निकाल। ठीक है, तो लिखो लेट y z इक्वल्स टू दिस, dy dx का आंसर क्या हो जाएगा, 9x टू द पावर 8, और यहां से dz dx का आंसर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। और फाइनली आपको क्या चाहिए, dy dz, y वाला पार्ट ऊपर, सो 9x टू द पावर 8 ऊपर, और नीचे रहेगा आपके पास में 3x स्क्वायर। सो 3 और 9 गया 3, x स्क्वायर x पावर 8 गया तो x टू द पावर 6, दिस इज इक्वल्स टू 3x टू द पावर 6। डन। ये समझ में आ गया सबको, कुछ रिपीट करूंगी हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप लोग सजेस्ट करो अगर समझ में आया तो कैसे करोगे, लिखो आप लोग भी लिखो। लिखो लेट क्या, y इज इक्वल्स टू log x एंड z इक्वल्स टू 1/x। यहां से क्या मिलेगा बताओ, dy dx इज इक्वल्स टू कितना, 1/x, और यहां से क्या मिलेगा बोलो, dz dx इज इक्वल्स टू कितना, -1/, और आपको चाहिए dy dz। इसका आंसर y वाला पार्ट ऊपर 1/x, z वाला पार्ट नीचे -1/x², एक x x कट गया और ये रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -x। ये आपका आंसर। डन। समझ आया यहां, इसको ट्राई करो, सेम ही है, ट्राई करो तो खुद से सब लोग। अच्छा वो देखो तो किसका क्या है बताओ। हाँ, y इक्वल्स टू क्या पकड़ लिया आप लोग, x² / 1 - x², और z इक्वल्स टू क्या पकड़े, x²। यहां से dy dx के लिए नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला तो 2x, और माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला तो कितना, -2x। सिंप्लीफाई करने पे ये अंदर जाएगा तो 2x -2x³ और ये वाला माइनस माइनस प्लस 2x³ डिवाइडेड बाई 1 - x² का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसल ऑफ, यहां से बचता आपके पास में 2x/1 - x² का होल स्क्वायर। अच्छा, यहां से dz dx का आंसर 6। ठीक है, अब क्या करोगे बताओ, एक सेकंड में शायद अटक गए। हाँ, क्या चाहिए था बताओ, dy dz, क्या आंसर आएगा उस, y वाला पार्ट ऊपर, सो 2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 2x, तो ये वाला कैंसल हो, सो 1 डिवाइडेड बाय 1 - x² का होल स्क्वायर। चलेगा, इसको ट्राई करो। चलो अब यहां पर देखो, इस पे 3 स्टार लगा लो आप लोग। हाँ, यहां देखो, थोड़ा ध्यान से सुन लो, y इज इक्वल्स टू, वी है √1 + x/1 - x, एंड z इक्वल्स टू हम मान लेंगे √1 - x/1 + x। ये यहां तक आई थिंक समझ में आता है, बहुत इजी। अब क्या है देखो, चाहे आप लॉग लगा के करो, चाहे आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, बट वो दोनों ही रास्ता आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन देगा। क्लियर। ऑन कॉन्ट्रेरी एकदम ही एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हम यहां पर लगा सकते। वो थिंकिंग क्या होगा देखो, कंसिडरिंग दिस होल एक्सप्रेशन टू बी समथिंग लाइक t, आई कैन से कि दिस इज नथिंग बट y इक्वल्स टू t, एंड अगर इसको t मानता हूं तो इमीडिएटली इसको क्या बोल सकता हूं बताओ, z इक्वल्स टू 1/t।
मतलब वैसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कर करके जो आएगा वो आंसर और ये आंसर सेम टू सेम हो, बट वो वाला रास्ता बहुत लंबा होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। तो ये एक थॉट भी आप लोग अपने दिमाग में रखना कि अगर एक एक्सप्रेशन को कंप्लीटली आप टी ले लेते हो और ये वाला मान लो कि 1/t, टी स्क्वायर, टी क्यूब, उस टाइप का कुछ अगर बैठ जाता है आपका, तो आप फिर क्या है कि इसमें डिफरेंशिएशन करो ही मत, आप टी में डिफरेंशिएशन कर लो और लास्ट में जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें वापस से टी के जगह पर हम ये वाला रिप्लेसमेंट कर देंगे। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, क्लियर है? तो इसमें ये वाला काम करना था, डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना था आपको। तो यहां से क्या निकलेगा बताओ? डी वाई डी टी इक्वल्स टू 1 और डी जेड डी टी इज इक्वल्स टू कितना? -1/t²। आपको क्या चाहिए? डी वाई बाई डी जेड। ऊपर किसको रखोगे? वाई वाले आंसर को, और नीचे रखोगे इसके आंसर को, तो -1/t²। इफेक्टिवली क्या हो जाएगा ये? माइनस ऑफ टी। ये चलेगा? अच्छा, टी क्वेश्चन में मेंशन था कि आपने इंट्रोड्यूस किया था, हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, हमको फिर उसको हटाना पड़ेगा। अब टी हमने माना किसको था बताओ? इसको माना था। तो इसमें क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रूट अंडर ये वाला एक्सप्रेशन 1+x/1 - x का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे नेगेटिव ऑफ रूट हट जाएगा यहां से, 1+x/1 - x। ठीक है, ये हो गया आपके डीवाई डीजेड का फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चेंज है, कंफ्यूज मत होना आप बस। ठीक है, वो कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है यहां तक सब कुछ? अभी नेक्स्ट होगा dy dz इज इक्वल्स टू, आप अगर चाहो तो ये जो माइनस साइन पड़ा हुआ है ना, इसको आप या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर किसी एक को दे सकते हो, दोनों को नहीं दे सकते। अगर आप न्यूमरेटर को देते हो ये वाला माइनस साइन, तो एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा आपका? -1 - x डिवाइडेड बाई 1 - x। बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, कुछ अच्छा तो है नहीं। लेकिन अगर नीचे दे देते हो तो क्या होगा? ये जो 1 है ये नेगेटिव हो जाएगा और ये जो x है ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और उल्टा करके अगर लिखते हो तो क्या होगा? x - 1। वो देखने में अच्छा लगेगा, तो वो भी कर सकते हो। देखो 1+x बाई x-1। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, यहां पर भी छोड़ोगे तो पूरा नंबर मिलेगा, कहीं कुछ कटेगा नहीं आप। ठीक है, डन मेरे ख्याल में। अब नए पेज पे हेडिंग लिखूं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका एकदम इजी इजी क्वेश्चन करेंगे आज। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। रेडी? अच्छा, यहां बोर्ड पर देखो, एक छोटा सा एक इसका थ्योरी जैसा है, उसको पहले समझने का ट्राई कर। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर कोई डॉट 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 इक्वेशन टाइप लिखा हुआ रहे आपके पास में, तो इसको आप क्या बोलते थे बताओ? ये कैलकुलस की भाषा में क्या होता था? दिस वाज फंक्शन। ठीक है, एक बार इफ यू अप्लाई डीबीएस ऑन इट, तो y का क्या हो जाएगा बताओ? द एक्सप्रेशन विल बी डी बाई डी एक्स। एफ एक्स का क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। और ये जो डॉट 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 है, इसका भी कुछ तो आएगा। इसको बोला जाता है मैथ्स की भाषा में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बताओ? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर मेरे ख्याल में? अच्छा, इसका और भी कुछ सिंबल्स था, क्या क्या? वन वाज वाई डैश एंड अनदर वन वाज वाई वन। ये सिंबल्स भी यूज होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको ये भी देखने को मिल सकता। चलेगा? इस पे यानी कि आपके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे एक बार और अगर आप डीबीएस लगा देते, क्या लगा देते हो बताओ? डीबीएस। तो इसका मीनिंग क्या होगा पहले वो समझो। मीनिंग होगा यू आर ट्राइंग टू डू डी डी एक्स ऑफ वाई डैश, और यू आर ट्राइंग टू डू डी डी एक्स ऑफ वाई वन, और यू आर ट्राइंग टू डू डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स, और यू आर ट्राइंग टू डू डी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, और यू आर ट्राइंग टू डू डी डी एक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट। चलेगा ये चीज? अब इनका सिंबल वगैरह जो है उससे आपका जान पहचान होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसका सिंबल होता है वाई डबल डैश। वाई था, एक बार डीबीएस लगाया तो क्या बन गया बताओ? वाई डैश। वाई डैश पे एक बार और डीबीएस लगाया तो क्या बन जाएगा? वो वाई डबल डैश। वाई था, एक बार डीबीएस लगाया तो बन गया वाई वन। वाई वन पे फिर डीबीएस लगाया तो क्या बन जाएगा?
y2। ठीक है, ये सारा सिंबल्स आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है मेरे ख्याल में? इसका क्या हो जाएगा बताऊं, अगर पढ़ा है तो d2y/dx²। ये इस वाले पार्ट का सिंबल है, अगर इसका कभी चेंज करना तो ये है इसका भी चलेगा। और एफ डैश का फिर से डी डी एक्स लगा के क्या हो जाएगा बताओ, ये हटा देता हूं, बोलो एफ डबल डैश एक्स, और वहां पर फिर से कुछ डॉट 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 आ जाए। अब यहां पर ये वाला जो चीज आया ना आपका, इसको बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब बेसिकली कुछ खास नहीं है, दो बार बैक टू बैक हमको डिफरेंशिएशन करना है, उससे जो आंसर आएगा उसको क्या बोलना है हम लोग को, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें लग रहा है कुछ कॉपी करना है आप, चले आगे। ठीक है, ये अब कर ही लो, छोड़ो रिस्क मत लो, क्या पता सिंबल्स को लेके बाद में कंफ्यूजन आ जाए। अच्छा, ये वाला सिंबल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली इसी को देखोगे आप लोग। ये है d2, बगल में y, अपॉन में dx², ऐसे। तो कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन से ट्राई करेंगे आज, बाकी सारा चीज अगले क्लास। रेडी? इसको देखो, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू log x माइनस x² dbs। तो y का क्या हो जाएगा, dy dx। log x का आंसर 1/x, x² का आंसर -2x। अब एक बार और dbs लगाओगे तो dy dx पे dbs लगाने से क्या हो जाएगा, d2y/dx²। 1/x का आंसर -1/x², और -2x का आंसर -2। ये आंसर है बस। देखो क्लियर है? चले, इसको ट्राई करो, ये लिख लो, इसको लिख लो, छूट गया तो। डन। चलो इसको देखो, मानो कि इसी से स्टार्ट कर रहा हूं, आप लिख लो इसको एक बार। डीबीएस करोगे तो क्या आएगा, y का आंसर dy dx। अच्छा, इनका आंसर बताओ एक एक करके। इसका 4x3, इसका 3x², नेक्स्ट वाले का ट्वाइस एक्स और +1। अब एक बार और डीबीएस, तो dy dx का क्या आ जाएगा, d2y/dx²। 4x³ का क्या होगा, 12x²। 3x² का 6x, और 2x का, ये आंसर है। अरे रुको रुको, रुको रुको रुको, ये हो गया सबका। देखो इसको देखो, ये लास्ट पक्का करो। अच्छा, इसमें ना मेरे साथ रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो समझाना है, देखो ध्यान से। y इज इक्वल्स टू 8x² इंटू e⁻²x। ये कौन से फॉर्मेट में, प्रोडक्ट। तो इन द फर्स्ट प्लेस क्या लगना चाहिए, आओ तो लगाते हैं। dy dx इज इक्वल्स टू क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, क्या हो जाएगा, e⁻²x इंटू चेन रूल के हिसाब से 2, और बोलो प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो 8 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, x² का क्या आ जाएगा, 2x। इसको वापस से रीराइट करो एक बार, dy dx इज इक्वल्स टू, इसको एज इट इज ही लिखूं, नहीं कॉमन नहीं लेना, मैं एक दूसरा चीज सजेस्ट कर रहा हूं, यहां बोर्ड पर देखो सब लोग, मैं दिखा देता हूं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस में ना, इट इज अ फैक्ट कि आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के सारे क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन कितने बार अप्लाई करना है, दो बार। एक बार तो चलो जो मेन फंक्शन है उस पर अप्लाई कर दो,
और फिर एक बार डिफरेंशिएशन करके आपको मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के एक्सप्रेशन पे और एक बार आपको क्या लगाना है, डीवीएस। अब हमने बहुत पहले एक बात पढ़ा था कि ट्राई टू सिंप्लीफाई द फंक्शन एज फार एज पॉसिबल बिफोर डिफरेंशिएटिंग इट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्राई टू सिंप्लीफाई द फंक्शन एज फार एज पॉसिबल बिफोर डिफरेंशिएटिंग इट। तो इसमें तो क्या है कि कोई होप स्कोप है नहीं हमारे पास, जो है उसी का करना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड टाइम जब आप डीबीएस अप्लाई करोगे, उसको इनिशिएट करने से पहले अगर कोई टाइप का सिंप्लीफिकेशन आपको सूझ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो वो आपको अप्लाई करना चाहिए। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है ना, यू विल फाइंड कि जो ये मेन फंक्शन का स्टेटमेंट है ना, वो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में रिपीट होता हुआ दिखेगा। तो बिफोर अप्लाइंग डीबीएस फॉर द सेकेंड टाइम, इट इज ऑलवेज एडवाइजरी कि अगर मेन फंक्शन रिपीट हुआ है ना, तो रिप्लेस दिस पार्ट, दैट विल मेक योर डिफरेंशिएशन मच 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 इजी, बहुत आसान बना देगा वो उस चीज। देखो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? और ये मतलब क्या है कि थम्स रूल है, आगे चल के बहुत बार बहुत जगह पे ये यूज हो कि एक बार डिफरेंशिएशन कर लो, सेकेंड डिफरेंशिएशन लेकिन स्टार्ट करने के पहले अगर मेन फंक्शन एज इट इज क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, तो रिप्लेस दैट बाय वाई एंड देन डू द डिफरेंशिएशन। बिना वो किए अगर करोगे तो फालतू का प्रोडक्ट वापस लगाना पड़ेगा इस पे। क्लियर है मेरे ख्याल में? आओ आगे बढ़ते हैं। सो यहां से पहले तो dy dx को ही सिंप्लीफाई करेंगे। इसके जगह पर क्या लिख सकते हो आप, y, और ये 2 है तो 2y, और ये वाले में तो कुछ वैसा होगा नहीं, बीच में थोड़ा मिसिंग पार्ट है एक्स स्क्वायर वाला, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा आपके लिए, प्लस आई थिंक 16x इंटू ई पावर 2x टाइप आप बोल सकते हो, चलेगा। यहां से अप्लाई करो आप डीबीएस, तो dy dx पे वापस से डीबीएस अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y का क्या हो जाएगा, 2y1, मतलब 2 कांस्टेंट है बाहर, और y का डेरिवेटिव क्या होता था, y1 सिंबॉलिकली। यहां देखो आप अगर भूल गए हो तो y का डीबीएस करके y1 भी बोल सकते हो, y डैश भी बोल सकते हो, dy dx भी बोल सकते हो, f डैश x भी बोल सकते हो, सब चलेगा। तो यहां पर मैं प्रेफर कर रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा उसको, y1, चलेगा ना ये चीज। नेक्स्ट प्लस 16 कांस्टेंट है बाहर, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड एज पर चेन रूल 2, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो 1, दिस इज इक्वल्स टू 2y1 प्लस 16 टाइम्स ऑफ, अब इसमें से आप चाहो तो e पावर 2x कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा 2x प्लस 4। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर, सो वी शैल स्टॉप इट हियर। और डिफरेंशिएशन तो करना नहीं है अब, चलेगा। चलो आज के लिए इतना।